सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, हमने पिछली क्लास में बात की थी कि सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, दूरदर्शी क्या होता है, आंख की हमने बात की थी, आंख के ऊपर प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रकाश को नियंत्रण कौन करता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है, इनकी हम बात कर रही थी। आज हम बात करेंगे किसकी? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष। बताओ दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना, दृष्टि दोष साथियों 4 प्रकार के होते हैं। सर कौन कौन से? एक तो होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष और एक होता है अबिंदुता दोष। पहले हम बात करेंगे निकट दृष्टि दोष की। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को और क्या बोला जाता है? मायोपिया। मायोपिया। बताओ भाई, निकट दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी या निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी? तो याद रखना साथियों, निकट दृष्टि दोष में हमें स्पष्ट दिखाई देगी, स्पष्ट दिखाई देगी निकट की वस्तु, निकट की वस्तु और अस्पष्ट दिखाई देगी, अस्पष्ट दिखाई देगी कौन सी वस्तु? दूर की वस्तु। कौन सी वस्तु दिखाई देगी भैया? दूर की वस्तु। ठीक बात है, स्पष्ट दिखाई देगी निकट की वस्तु, अस्पष्ट दिखाई देगी दूर की वस्तु। अब बताओ भाई, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहां बनता है? प्रतिबिंब कहां बनता है? तो याद रखना, लेंस के निकट, लेंस के निकट और रेटिना के पहले या आगे, रेटिना के पहले या आगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष के अंदर प्रतिबिंब कहां बनता है, तो याद रखना, लेंस के निकट और रेटिना के पहले या आगे बनता है। किसमें प्रतिबिंब भैया? निकट दृष्टि दोष में। अब बताओ भाई, निकट दृष्टि दोष में उपचार किस लेंस की चश्मा लगाते हैं? तो याद रखना, उपचार। तो याद रखना, इसमें अवतल लेंस की चश्मा लगाते हैं, अवतल लेंस की चश्मा, यानी माइनस की चश्मा लगाते हैं। किसमें भैया? निकट दृष्टि दोष में। ये तो थी निकट दृष्टि दोष की बात। अब आगे हम बात करेंगे दूर दृष्टि दोष की। आगे हम बात करेंगे 2 नंबर पे दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। बताओ भाई, दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? आगे हम बात करेंगे दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया। बताओ भाई, दूर दृष्टि दोष के अंदर स्पष्ट दिखाई देगी दूर की वस्तु और अस्पष्ट दिखाई देगी निकट की वस्तु। यानी कहने का मतलब है, स्पष्ट दिखाई देगी दूर की वस्तु, दूर की वस्तु और अस्पष्ट दिखाई देगी, अस्पष्ट दिखाई देगी निकट की वस्तु, निकट की वस्तु। बताओ भाई, दूर दृष्टि दोष के अंदर
स्पष्ट दिखाई देगी दूर की वस्तु, अस्पष्ट दिखाई देगी निकट की वस्तु। ठीक बात है। अब बताओ दूरदर्शी दोष के अंदर प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो याद रखना लेंस से दूर और रेटिना के बाद में प्रतिबिंब कैसा बनता है? लेंस से दूर और रेटिना के बाद में प्रतिबिंब बनता है भैया किसमें? दूरदृष्टि दोष में। ठीक बात है। अब बताओ भाई दूरदृष्टि दोष के अंदर किस लेंस की चश्मा लगाते हैं? तो याद रखना उत्तल लेंस की चश्मा। उपचार क्या होता है? उपचार होता है उत्तल लेंस की चश्मा यानी माइनस की चश्मा लगाते हैं, यानी प्लस की चश्मा लगाते हैं। उपचार क्या होता है? उत्तल लेंस की चश्मा या प्लस की हम चश्मा लगाते हैं। ठीक बात है। ये तो थी निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष की बात। अब आगे हम बात करेंगे जरा दृष्टि दोष। 3 नंबर पे हम बात करेंगे जरा दृष्टि दोष। बताओ भाई जरा दृष्टि दोष क्या होता है? यानी बुढ़ापे के अंदर किसी व्यक्ति को बड़ी बड़ी चश्मा लगती है, उसके अंदर कौन सा दोष होता है भैया? जरा दृष्टि दोष। यानी बुढ़ापे के अंदर न तो पास की वस्तु दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है, उस व्यक्ति के अंदर कौन सा दोष है भैया? जरा दृष्टि दोष। यानी कहने का मतलब है ना तो पास की वस्तु दिखाई देती है, दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु दिखाई। अगर किसी व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष है, उसको ना तो पास की वस्तु दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है, उस व्यक्ति के अंदर कौन सा दोष है भैया? जरा दृष्टि दोष। आने के लिए उपचार क्या किया जाता है? तो याद रखना डिवीफॉक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। उपचार क्या होता है? डिवीफॉक्सी लेंस। उपचार क्या होता है? जरा दृष्टि दोष का उपचार क्या होता है भैया? डिवीफॉक्सी लेंस होता है। अब बताओ भाई जरा दृष्टि दोष के अंदर कितने लेंस लगे होते हैं? सर 2 लेंस लगे होते हैं। कितने लेंस? 2 लेंस। यानी जरा दृष्टि दोष के अंदर जिस आदमी को चश्मा लगाई जाती है, वो चश्मा के अंदर कितने लेंस होते हैं? 2 लेंस होते हैं। आपने देखा कैसी चश्मा होती है, उसके अंदर एक ऐसा नीचे छोटा सा लेंस होता है। हाँ सर होता है। वो कौन सा लेंस होता है? यानी जो ये वाला लेंस है, ऊपर वाला लेंस होता है अवतल लेंस। अवतल यानी माइनस की चश्मा, और ऊपर लेंस नीचे लेंस लगा होता है, नीचे वाला होता है उत्तल यानी प्लस की चश्मा। ये तो थी जरा दृष्टि दोष की बात। अब आगे हम बात करेंगे अबिंदुता यानी अस्टिग्मेटिज। अब देखो आगे हम बात करेंगे अबिंदुता। अबिंदुता यानी अस्टिग्मेटिज। बताओ भाई अबिंदुता का जो दोष होता है वो क्या होता है? यानी किसी व्यक्ति को क्षैतिज दिखाई देगा तो ऊर्ध्वाधर दिखाई नहीं देगा, अगर उसको ऊर्ध्वाधर दिखाई देगा तो क्षैतिज नहीं दिखाई देगा। वो कौन सा दोष है भैया? अबिंदुता। यानी कहने का मतलब है क्षैतिज दिखाई देगा, क्षैतिज दिखाई देगा तो ऊर्ध्वाधर दिखाई नहीं देगा। ऊर्ध्वाधर दिखाई
नहीं देगा, नहीं देगा। और किसी व्यक्ति को ऊर्ध्वाधर दिखाई देगा, ऊर्ध्वाधर दिखाई देगा तो क्षैतिज दिखाई नहीं देगा, क्षैतिज दिखाई नहीं देगा। यानी कहने का मतलब किसी व्यक्ति को क्षैतिज दिखाई देगा तो ऊर्ध्वाधर दिखाई नहीं देगा, अगर उसको ऊर्ध्वाधर दिखाई देगा तो क्षैतिज दिखाई नहीं देगा। यानी उसको अगर खड़ी हुई लाइन दिखाई देगी तो उसको पड़ी हुई लाइन दिखाई नहीं देगी, अगर किसी व्यक्ति को पड़ी हुई लाइन दिखाई देगी तो उसको खड़ी हुई लाइन दिखाई नहीं देगी। कौन से दोष के अंदर भैया? अभिमुखता दोष के अंदर। ठीक बात है। अब बताओ भाई, अभिमुखता दोष के अंदर उपचार क्या किया जाता है? उपचार कौन से लेंस का उपचार किया जाता है? तो याद रखना, बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस का उपचार किस लेंस का किया जाता है भैया? बेलनाकार लेंस का। ये तो था दृष्टि दोष। दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है सर? 4 प्रकार का होता है, और हमने चारों की अलग अलग बात कर ली। तो साथियों, आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद।